नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्जापुर जिले के धुरकर गांव में हूं। यहाँ एक क्रिएटिव किसान हमको मिले हुए हैं, संजय कुमार जी। तो संजय जी ने एक प्रयोग किया है। इस समय उनकी भिंडी जो है लगभग फ्लावरिंग पर आने वाली है। तो इस भिंडी को ये कब हार्वेस्टिंग करेंगे, हमको लगता है लगभग 1 महीने या 35 दिन के आसपास ये समय और ले सकती है। अगर मौसम गर्म होता तो थोड़ा और जल्दी आ जाती, लेकिन थोड़ा देर लगेगा। अगर मौसम थोड़ा सुधार में आएगा तो जल्दी आ जाएगी। तो आइए मैं इनकी फसल देखता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि ये भिंडी का चुनाव कैसे क्यों किए और इनका इससे पहले क्या अनुभव रहा। तो आइए चलिए फसल दिखाते हैं और आप लोगों से बात भी होती रहेगी। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ इस तरह के पौधे हैं और ये पौधे अब लगभग आप देख सकते हैं इसमें कलियां बन रही हैं। तो कलियों में धीरे धीरे जो है अब इसमें पुष्प भी बनेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से कलियां बन रही हैं। तो कलियों को फिर पुष्प में परिवर्तित होने में बहुत समय नहीं लगेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये है। आप इधर भी देखिए, ये पौधे बहुत शानदार हैं। मौसम के हिसाब से, वैसे गर्म मौसम होता तो और शानदार पौधे होते। ये आप देख रहे हैं। आइए किसान भाई से बात करते हैं। तो सबसे पहले संजय भैया, आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, मैं संजय कुमार मौर्य, ग्राम धुरकर, पोस्ट कलवारी, जिला मिर्जापुर का निवासी हूँ। जी जी। हमने ट्रायल में चमत्कार भिंडी लगाया। अच्छा, इससे पहले कभी ठंडी के सीजन में भिंडी नहीं लगाए थे? नहीं, ठंडी के सीजन में नहीं लगाते थे, लेकिन जनवरी लास्ट होते होते भिंडी खेती करते हैं लगभग 10 साल से। अच्छा, तो भिंडी की खेती अच्छी है। अच्छा, उसमें कैसा अनुभव रहा है आपका? भिंडी हमारा हर साल सबसे आगे निकलती है और लगभग 60, 70, 80 रुपये तक मार्केट पकड़ती है शुरुआती। अरे, इतना बढ़िया रेट मिलता है? हाँ, इस साल यही सोच के लगाए थे कि लगभग 100 के पार भिंडी बिकेगी, लेकिन थोड़ा काम की वजह से इसका काम समय से नहीं कर पाए हम। अच्छा। इसमें हम मिर्चा लगाए थे। जब मिर्चा का रेट जब डाउन हो गया तब इसमें भिंडी लगा दिए। अच्छा। और भिंडी हम लगभग अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर की शुरुआत में, ये भिंडी की नवंबर के लास्ट में लगाए हैं आप इसको? अक्टूबर के लास्ट में। अच्छा, अक्टूबर के लास्ट में लगाए और नवंबर के शुरुआत में। नवंबर की शुरुआत में लगाए हैं। समय से इसका देख रेख नहीं किया, लेकिन हमको उम्मीद है कि 15 दिन में ये भिंडी फूलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद है कि लगभग आपका 1 महीने के अंदर अंदर इसमें फल चालू हो जाएगा, थोड़ा ही शुरू हो जाएगी। तो इसको अगर जनवरी में लगाया जाए तो कैसा रहेगा? मान लीजिए आप तो नवंबर के शुरुआत में लगा दिए हैं, अक्टूबर के लास्ट में लगाए हैं। जनवरी के लास्ट में लगाते हैं लगभग 10-20 हर साल। तो जनवरी के लास्ट में लगाते हैं तो अच्छी सफलता मिलती है। हाँ, मौसम अच्छा मिलता है, जमीन पर जाम जाएगा। अच्छा। अब इस मौसम में जमीन पर लगाएंगे तो उतना अच्छा जमेगा नहीं। जमेगा नहीं, इसीलिए इसको हम नवंबर के शुरुआत में लगाए थे। अच्छा, नवंबर के शुरुआत में इसीलिए लगा लिए थे। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। ठंडी की वजह से नहीं है। ठंडी की वजह से। तो अगर गर्म मौसम होता तो अब तक तो हार्वेस्टिंग चालू हो गई। हार्वेस्टिंग चालू, लेकिन अब ये अच्छा रेट देगा। जैसे अब जब उसको लगाएंगे तो 35 से 45 दिन लग जाएगा फल। तब जब उसको लगाएंगे तब तक इसको मौसम मिल जाएगा। तो 35-45 दिन पहले ये फल देना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो जब हम 60 या 80 का रेट पाते थे उस समय 1 महीने जो पहले निकलेगा तो लगभग 100 से प्लस रेट मिलने की उम्मीद है इससे।
अच्छा, तो मान लीजिए करीब करीब अगर 1 बीघा आदमी या 1 एकड़ अगर खेती करता है तो 1 एकड़ में लगभग कितनी भिंडी निकल सकती है अगर इस ढंग से खेती की जाए तो एक बार की हार्वेस्टिंग में? कम 1 एकड़ में कम से कम 3 कुंटल से कम नहीं निकलेगा। 1 एकड़ में 3 कुंटल के आसपास निकल जा सकती है। हाँ, मान लीजिए सीजन से पहले रहता है तो ब्रांचिंग वगैरह कम रहती है तो हो सकता है 2 कुंटल भी निकले, तो 2 कुंटल भी निकले तो अच्छा पैसा मिलेगा। अब समझिए कि अगर 100 नहीं पकड़ते, अगर 80 भी पकड़ते हैं हाँ हाँ तो ज्यादा पैसा हो गया। हाँ हाँ। और तो लागत कम है, भिंडी खेती में लागत कम है। अच्छा, बस ऐसे समय से देख रेख करें। इस रस चूसक कीट ज्यादा प्रभाव डालते हैं। रस चूसक और फली बेधक, हाँ, यही ज्यादा लगते हैं। हाँ, बस 2 ही कीट ज्यादा रहते हैं। और जब पत्तियां जब सघन हो जाती हैं हाँ, तब पाउडर मिर्डू इस पर लगता है। अच्छा, तो उसके लिए सरफल और फंजीसाइड प्लस ये जो है रस चूसक के लिए और फली बेधक के लिए दवाइयों का छिड़काव करता रहे। जैसे फल बेधक के लिए अब इमामेक्टिन डालते रहिए 15 दिन पर। अच्छा, 15 दिन पर। हाँ, और रस चूसक के लिए साथ में आप इमिडाक्लोपीड भी समय समय से प्रयोग करिए। अच्छा, तो जो आप इमामेक्टिन बोले तो इसका कितना मात्रा कितना लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कना? 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़कना पड़ता है। अगर जैसे कीट ज्यादा प्रभाव हो गए हैं हाँ, तो 20 ग्राम भी ले सकते हैं 15 लीटर पानी में। अच्छा, और ये इमिडाक्लोरोपिड जो बताए हैं आप? 1 ml पर लीटर। 1 ml पर लीटर, ये संस्तुत मात्रा है। हाँ, उसी मात्रा में छिड़कना चाहिए। हाँ, दवाओं को ज्यादा नहीं छिड़कना चाहिए ना? ज्यादा दवा इस्तेमाल करने से पौधों में बाझपन आने की ज्यादा समस्या आती है। अच्छा अच्छा, तो सही मात्रा में दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और सही समय पर करनी चाहिए। सही समय हफ्ते भर में छिड़काव करिए तो रोग आएगा ही नहीं खेत में। रोग नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा तो फलियां स्वस्थ मिलेंगी और समय से हार्वेस्टिंग होती रहेगी। हाँ, लगभग हम तो इसे डेली तुड़ाई करते हैं भिंडी की। हाँ हाँ। अगर कोई नया किसान है सही से नहीं करता तो तीसरे दिन तो तोड़ता है। लेकिन अगर डेली तोड़ने पर उसकी साइज मेंटेन रहती है। हाँ, साइज मेंटेन रहती है तो अच्छा रेट मिलता है। हाँ, बड़ी तो लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर डेली 1 एकड़ में तोड़ाई किया जाए तो 1 कुंटल से अधिक नहीं निकलेगी। नहीं, ज्यादा निकलेगा। ज्यादा निकलेगा, 1.25 कुंटल लगभग। हाँ, उससे ऊपर उम्मीद है। 1.5 कुंटल हो सकता है, क्योंकि हम 5 बिस्सा में लगभग 70 किलो तोड़ते हैं। अच्छा, 5 बिस्वा खेती करते हैं तो 5 सत्ते 35, मानकर चलिए कि लगभग 6 गुना भी करते हैं तो 7 छक 42, तो 4 कुंटल हो गया है आपका। इसीलिए हम बता रहे थे तो ये मतलब डेली तोड़ते हैं तब 70 किलो? हाँ, डेली तोड़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है। हम कम से कम, जैसे कोई नया किसान है नहीं किया तो कम उम्मीद रख कर चले तभी। तो इसका पौधा कितनी दूरी पर लगाया जाता है? लगभग 8 इंच पर। पौधा से पौधा की दूरी 8 इंच। 8 और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट। 1.5 फीट इसमें रखे हैं। तो जो बाद में लगाएंगे उसका भी दूरी यही रखते हैं कि उसका कम करते हैं? यही दूरी रखते हैं। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर से बेड बना लेते हैं और बेड के दोनों तरफ लगाते हैं। बेड के दोनों तरफ लगा देते हैं। तो आप इसी तरह से जैसे नाली बनाए हैं इसी नालियों में ही सिंचाई करते हैं? हाँ, नालियों से सिंचाई करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आपको लगभग अगर मान लीजिए अच्छे से फसल उतर गई तो कितना के आसपास करीब हार्वेस्टिंग, कितनी बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं इससे? हम कितनी तुड़ाई ले सकते हैं? हम तो डेली तुड़ाई करते हैं। डेली तुड़ाई करते हैं तो मान लीजिए आज जैसे शुरू होती है 1 जनवरी से शुरू होती है अगर हार्वेस्टिंग, उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, तो कितने दिनों तक लगातार इसकी हार्वेस्टिंग जारी रह सकती है? अगर समय से देख रखेंगे तो समझिए कि जून लास्ट तक। बहुत लंबे समय तक चलती है क्या ये? मतलब यहाँ ये तुम्हारा दूसरा पाही है। घर के पास में लगाते हैं तो जुलाई अगस्त तक हार्वेस्टिंग होती है, जब तक धान की रुपाई ना करना पड़े। अच्छा, तो जब धान की रुपाई करते हैं तो इसको खत्म करके धान रोप देते हैं? रोटावेटर चला देते हैं, धान की रुपाई, और इसका पैसा मिल जाता है। तो मई में तो भिंडी का रेट बहुत कम हो जाता है। तभी 10 रुपये से 8 रुपये 10 रुपये से कम नहीं होता है।
8-10 रुपए हो तो 8-10 रुपए तो प्रोसेसिंग खर्चा तोड़ाई और पैकिंग का पेट्रोल का लग जाएगा। अगर अभी 1 कुंटल निकल रहा है, घर के सदस्य हैं, खाली है तो हाँ खेती है हाँ, तो ये बात आप सही कहे। अगर घर के लोग करने वाले हैं तो इसमें कोई खर्च नहीं है खास, लेकिन अगर लेबर करेंगे तो घाटा लग जाएगा। 2 महीने रेट कम रहता है। 15 अप्रैल से लेकर लगभग पूरा मई तक। हाँ, 1.5 महीने 1.5 महीने वही रेट कम रहता है, और फिर जो है सितंबर में रेट कम हो जाता है। हाँ, तब सितंबर से पहले उसकी जुताई करके धान लगा देते हैं। तो मतलब किसान भाइयों को ये टारगेट में रखना चाहिए कि जो भी फसल लगे उसमें तेजी और मद्दी दोनों मिल जाए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि अगर वो उसकी फसल सवाब पर आए और उसी समय मंदी का अगर समय रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, समय का ध्यान दें। समय का ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर किसान भाई लेट लतीफ बुआई करना चाहते हैं तो उसको अप्रैल में आराम से कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत भले मई में हो जाए लेकिन जून में अच्छा रेट मिलता है, जुलाई में अगर अच्छा रेट मिलता है, अगस्त में भी अच्छा रेट मिलता है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके पहले भी जिसे संजय जी ने किया है तो इसमें जो है पहले ये मिर्चा लगा लिए थे, मिर्चा के बाद इसको भिंडी लगा लिए हैं। तो भिंडी अगर 1 महीना में शुरू होती है, मान लीजिए फरवरी से शुरू होती है, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक अच्छा रेट रहेगा, उसका लाभ है ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए 1 एकड़ खेती आदमी करता है तो कितना आदमी बचा सकता है? 3 लाख तो कहीं का नहीं गया है। 3 लाख कहीं नहीं गया है? वाह भाई गजब। तो इतनी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी मंगल कामनाएं। और इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूं। समाप्त करने से पहले, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो टॉपर किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई नुकसान नहीं होता है आपका, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लिए काम करने का, और हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरे किसानों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज टॉपर किसान को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।